जय मसीह की। आज की सुबह खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो और सारा दिन आपकी हिफाजत और आपकी निगहबानी फरमाए, आमीन। आए मेरे अजीज़ों, आज की सुबह हम फिर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, खुदावंद का शुक्र करें। और आज हम ये इरादा अपने दिल में करें, खुदावंद से वो क़ुव्वत मांगे कि हमें खुदावंद मोहब्बत हलीमी अता करे, ताकि हम अपने बहन भाइयों, अपने हमसायों, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ नेकी करें, बदी ना करें। और खुदा उनके खौफ में रहते हुए किसी तरह से भी उनकी हमें मदद की ज़रूरत है तो हम अपने आप को उनके लिए पेश करें। और अगर हम माली तौर पर मेरे अजीज़ों हम कमज़ोर हैं, हमारे पास इतनी तौफीक नहीं कि हम पैसे से किसी की मदद कर सकें, तो हम नियत कर लेते हैं तो खुदावंद वो भी हमारी उस नियत को भी नेकी जानता है। सो उसके लिए हम दुआ करें कि खुदावंद किसी न किसी तरह से उसकी इस मुश्किल को, इस तकलीफ़ को दूर करे और उसको वो चीज़ मुहैया करे जो हम नहीं दे सकते। तो सिर्फ़ आप उसके लिए दुआ करें, तो ये भी खुदावंद के नज़दीक बहुत पसंदीदा है मेरे अज़ीज़ों। और हमें मिल-जुल कर रहना है, एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है, सब्र तहम्मुल के साथ रहना है। और खुदावंद के नज़दीक ये बहुत मुबारक और खुशी की बात होती है। सो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं ज़बूर 133 उसकी पहली आयत। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, हमारे घरानों ही में देखें कि आजकल भाई भाई से मिलना पसंद नहीं करता, देखना पसंद नहीं करता, हमारे दिलों में तफ़रक़े बिदते हैं। हमें इन तमाम चीज़ों को दूर करना है मेरे अज़ीज़ों, ताकि हम खुदावंद के रूह में चलें। खुदावंद जल्द आने वाला है। ये तमाम बातों को हम बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं, इन पे कोई पैसे नहीं लगते। जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अपनी इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए लाखों रुपए लगा देते हैं ताकि हम इस तकलीफ़ से आज़ाद हो जाएं। ये बीमारी, ये तकलीफ़ हमसे जाती रहे। तो मेरे अज़ीज़ों, रूहानी तौर पर तरक्की पाने के लिए इन चीज़ों को जो शैतान ने हम पर हावी की हैं, बिदतें, नफ़रतें, तफ़रक़े, इसको दूर करने के लिए आप खुदा के ज़िंदा कलाम को पकड़ें, उससे क़ुव्वत मांगे, ताकत मांगे, तो वो आपको देगा, आपकी ज़िंदगियों को तब्दील करेगा। और हम खुदावंद में मसरूर रहेंगे, उसकी बरकतों को हासिल करेंगे। और चलते फिरते हम खुदा यीशु मसीह की तालीम, उसकी बातों पर अमल करेंगे और लोग जानेंगे कि हम वाकई खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे कि खुदावंद हम सब से क्या फरमाता है और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम खुदावंद के नज़दीक जाएं और अपने बहन भाइयों, अजीज़ और रिश्तेदारों के साथ हम मोहब्बत को बांटें जो खुदावंद ने हमें दी है। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे अजीज़ों फर्मा बरदारी का, मोहब्बत का सबूत दिया और हमारे लिए अपनी जान तक दे दी। हमें तो सिर्फ़ एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटनी है। एक दूसरे के दुख तकलीफ़ में कोई माली तौर पे कमज़ोर है, रूहानी तौर पे कमज़ोर है, तो हमें उसकी मदद करनी है ताकि हम खुदावंद के रूह में रहें, मसा पाएँ, बरकत पाएँ, अपने लिए भी, अपने घरानों के लिए भी। सो हम खुदावंद के पाक कलाम में से आगे चलते हुए पढ़ेंगे हबक्कूक की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत को देखते हैं। उस पर अफ़सोस जो अपने हमसाये को अपने कहर का जाम पिलाकर मतवाला करता है, ताकि उसको बेपर्दा करे, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी मोहब्बत, प्यार, अगर कोई आपको तकलीफ़ देता है, आपके साथ बदज़न है, तो उसको प्यार और मोहब्बत से और खुदा के कलाम से मिसालें दे देकर समझाएं, उसके पास जाएं, उस गलत फहमी को दूर करें, एक दूसरे के लिए अपने दिलों को साफ़ करें ताकि खुदावंद हमें रूह का मसा दे और हम खुदावंद के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। सो हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे फिलिपियों उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत को। अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शराकत
اور رحم دلی اور درد مندی ہے۔ اور دوسری آیت کو بھی دیکھیں گے، تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، آمین۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ خداوند ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اور ہمیں خداوند کے کلام کو پڑھتے ہوئے خداوند کے باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں ہمیشہ فروتنی، حلیمی، دھیرا پن رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، اور ہر ایک کی بات کو سن کر ہم آج کل کیا کرتے ہیں، ایک بات کو سنتے ہیں بغیر اس کو تصدیق کیے آیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے، کہاں تک درست ہے، ہم بات آگے پہنچاتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے دلوں میں نفرتیں، قدوسیں اور دوریاں بڑھتی ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے یعقوب کا پہلا خط، اس کی 19 آیت۔ اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ اور اس کی 20ویں آیت کو بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، آمین۔ سو میرے عزیزو، آئیں ہم سب مل کر آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اندر حلیمی، فروتنی لائیں گے۔ اگر کسی کے لیے ہمارے دل میں غصہ، ناراضگی ہے تو ہم اس کو دور کریں گے، خدا ان کے زندہ پاک کلام کے مطابق چلیں گے۔ خدا ان آپ سب کو برکت دے، اور جہاں جہاں یہ کلام سنا اور پڑھا جائے، خداوند اپنی برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے، اور زندگیوں کو تبدیل کرنے والا یہ کلام ان کے دلوں میں، دماغوں میں، ان کی زندگیوں پر اثر کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ جے مسیح کی۔